हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री डिस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। ओके, जैसा कि पार्ट 1 आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। ओके, इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आउटलाइन ऑफ जीओसी यानी कि जीओसी में कौन कौन से टर्म्स हमें पढ़ने हैं, और दूसरा हम लोग हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन पढ़े थे यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आया था और किन 6 साइंटिस्ट का योगदान था इसमें, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके थे। आज का टॉपिक हम लोग वो डिस्कशन कर रहे हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आगे आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो याद कीजिए, हम लोग बात किए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेटेस्ट डेफिनेशन था वो बोलता क्या था कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच यू स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ओके, तो अब यहाँ देख सकते हैं आप कि हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड सी फॉर कार्बन। तो अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके कार्बन और कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं कि इस पूरे वीडियो सीरीज़ का हमारा लक्ष्य है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए और साथ ही साथ आपका टाइम जो है वो ज़्यादा बर्बाद नहीं हो। ओके, ऑनलाइन जो बहुत सारे लाइव क्लासेस होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत समय बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो लाइव क्लासेस हम लोग कंडक्ट करते रहते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य है एकदम सटीक बस डिस्कशन करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक। ओके, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले बात कार्बन के बारे में। तो कार्बन का नेचर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे इसका यूटिलाइज होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन जो होते हैं वो आपको मेनली 4 तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कार्बन, इसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन जिसे 4 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। एक स्पेशल तरह का कार्बन भी होता है जिसे हम लोग 0 डिग्री कार्बन या सुपर कार्बन भी कहते हैं। ओके, तो चलिए एक करके इन सभी कार्बन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी कार्बन से। तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है या 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? विच अटैच विथ वन अनदर कार्बन, जो केवल और केवल ऐसा कार्बन, ये मान लीजिए ये कार्बन ले लिए, वो एकमात्र अनदर कार्बन जुड़ा हो तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? हमारा प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इथेन का मॉलिक्यूल है। इसमें अगर आप इसके स्ट्रक्चर को आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, तो CH3, ये रहा आपका CH3 और ये रहा आपका CH3। अब इस दोनों को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको नज़र आता क्या है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, तो ये कार्बन ओके 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, जबकि एकमात्र अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वो अनदर कार्बन है। इसलिए इस कार्बन को हम लोग प्राइमरी कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ओके, साथ ही साथ इस कार्बन को भी हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहेंगे बिकॉज ये भी एकमात्र दूसरे कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे देखें तो ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और 1 कार्बन। तो ऐसा कार्बन जो एकमात्र अनदर कार्बन जुड़ा हो उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसे आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो एकमात्र अनदर कार्बन जुड़ा होगा उसके पास जनरली क्या होगा? 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ओके, तो CH3 वाला जो कंपाउंड होता है, CH3 वाला जो कहते हैं ग्रुप होता है, उसे हम प्राइमरी कार्बन कह सकते हैं। दूसरा सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी यानी कि टू अनदर कार्बन से ही जुड़ा होगा, अटैच विथ 2 अनदर कार्बन। जैसे कि इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 2 अनदर कार्बन से क्या है? अटैच है। इसे मैं यहाँ डिटेल में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रहा हमारा कार्बन, ये नीचे ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन, ये मैंने ड्रॉ किया है, क्लियर। और इसके दोनों तरफ CH3 जुड़ा हुआ है। ओके, CH3 में जोड़ देता हूँ। अब इस कार्बन को जरा आप ध्यानपूर्वक देखें तो एक ये अनदर कार्बन है और ये दूसरा अनदर कार्बन है, 2 अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। तो ये कार्बन हमारा कैसा नेचर का है? 2 डिग्री है या सेकेंडरी है। अब बोलोगे सर ये किस नेचर कार्बन है? तो देखो बाबू, ये कार्बन एक अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 1 डिग्री कहेंगे और इसे भी हम लोग 1 डिग्री कहेंगे। ऐसे तो हम लोग ये समझ ही चुके हैं कि जो CH3 वाले हैं सारे के सारे 1 डिग्री वाले ही होते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जो 3 अनदर कार्बन से जुड़ा हो। ओके, देखिए 1 डिग्री आपको एक अनदर कार्बन जुड़ा रहेगा, 2 डिग्री 2 अनदर कार्बन से और 3 डिग्री 3 अनदर कार्बन से। अब इसमें जैसा एग्जांपल देते हैं, इस कार्बन को जरा चेक कीजिए, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरा इस कार्बन से और तीसरा इस कार्बन से। तो आप देखिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? 3 डिग्री कहेंगे। अब ये CH3 वाला है तो ये कैसा है? 1 डिग्री, CH3 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बन 3 अनदर कार्बन से जुड़ा होगा। अब
नेक्स्ट क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन, तो जो 4 अनदर कार्बन से अटैच हो। जैसे कि आप इस कार्बन को जरा चेक कीजिए, तो एक आपका यहाँ नजर आएगा, ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है, तीसरा ये है और चौथा ये है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी कहेंगे। अब पूछा जाए ये कार्बन कैसा है, तो ये 1 डिग्री है क्योंकि CH3 वाला है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी क्या है आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है और आपका ये भी 1 डिग्री है। अब इसके बारे में पूछा जाए ये कैसा है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि दिस वन इज़ 3 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि एक इस कार्बन जुड़ा हुआ है, दूसरा इस कार्बन जुड़ा हुआ है और तीसरा इस कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए यह डिग्री नहीं होगा, सॉरी, ओके, 3 अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम 3 डिग्री कहेंगे। क्लियर है? अब इसे हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो अगर आप इसे आगे देखने के लिए जाते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चंस है, इसमें आपको पता करना है कितने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन है। अब एक बात और मैं यहाँ पे जरा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा, ठीक, कि आप देख पा रहे हैं कि जितने भी 1 डिग्री कार्बन हैं, ओके, जैसे CH3 वाले, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, ओके। 2 डिग्री कार्बन के साथ आपका 2 हाइड्रोजन अटैच है, 3 डिग्री कार्बन के साथ आपका 1 हाइड्रोजन अटैच है और 4 डिग्री कार्बन के साथ आपका 0 हाइड्रोजन अटैच है। इस बात पे भी आप जरा गौर फरमाइएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस कंपाउंड में हमें पता करना है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि हाउ मेनी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आई होप कि आपने देख लिया होगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, CH3, दिस इज़ 1 डिग्री। जो भी CH3 है वो सारे के सारे क्या है, 1 डिग्री है। ये भी CH3 है तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री होगा। CH3 ये भी क्या होगा, 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री, ओके। तो टोटल जो है 1 डिग्री कार्बन की अगर हम बात करने जाते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 कार्बन है जो कि 1 डिग्री है। अब 2 डिग्री देखते हैं। ये देखिए आप इसे, दिस वन इज़ 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक तो पहली बात CH2 है, CH2 वाला, जिसके साथ मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 डिग्री कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होता है, तो 2 हाइड्रोजन अटैच है, इससे भी पहचान सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ देखिए 2 अनदर कार्बन से ये अटैच है, तो 2 डिग्री आपको यहाँ नज़र आ रहा है और दूसरा 2 डिग्री यानी CH2 टाइप का कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आपको आ रहा है। तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं आपको, 2 है। अब बात करते हैं 3 डिग्री कार्बन, तो ये आपको दिख रहा होगा, मैंने जस्ट बताया कि 3 डिग्री कार्बन जो है उसमें जनरली आपको एक हाइड्रोजन दिखेगा, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए आपका, इसके पास 1 हाइड्रोजन है तो ये 3 डिग्री है और इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या होगा, 4 डिग्री होगा। तो 3 डिग्री कार्बन भी कितने हैं, 1, एंड 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 है। अब टोटल देखते हैं कितने कार्बन हो गए, 3 + 2 7 8 और 9, ओके। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सारे के सारे कार्बन को हम लोग चेक कर चुके हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट नेचर ऑफ हाइड्रोजन की। कार्बन का नेचर हम लोग सीख चुके हैं। अब नेचर ऑफ हाइड्रोजन में आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप वीडियो के साथ एकदम पूरा आप जो है पूरे अंत तक वीडियो को देखिए, आपका सारा का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि आप जब इस चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ कन्फ्यूजन्स आए आपके मन में, आप उसे नोट कर लो, ठीक। और वीडियो को कम्प्लीटली देखो, सीरीज़ को कम्प्लीटली देखो, आपको पूरी तरह से सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा, ठीक। उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई 110% करूंगा, ओके। अब नेचर ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो प्राइमरी हाइड्रोजन, जैसे प्राइमरी कार्बन था, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन। अब यहाँ आता है दूसरा, 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता है, ओके। अब ये क्यों नहीं होता है ये आगे हम लोग समझेंगे। प्राइमरी को ही 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी को ही 2 डिग्री कहते हैं और टर्सरी को ही 3 डिग्री कहते हैं। तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। पहला प्राइमरी हाइड्रोजन, अब समझिएगा, जो कार्बन प्राइमरी होगा और 1 डिग्री कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो विच अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन, यानी ऐसा कहते हैं हाइड्रोजन जो कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, इस कार्बन को जरा चेक कीजिए, ये एकमात्र अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, आपको नजर आ रहा है,
ठीक। तो ये कार्बन कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। तो इससे जुड़े हुए ये 3 हाइड्रोजन जो हैं क्या कहलाएंगे आपको? 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। ओके, दीज आर 1 डिग्री हाइड्रोजन जस्ट लाइक। अब जरा इसे ध्यान दीजिएगा, ये भी कार्बन तो 1 डिग्री है, क्योंकि ये एक अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन आपका कहलाएगा, ये तीनों भी। तो टोटल आपसे अगर पूछा जाए नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? तो आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए? 6। अब इससे एक फॉर्मूला बन जा रहा है कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इक्वल टू, आप दे सकते हो 3 इंटू 1 डिग्री कार्बन। ओके, तो 1 डिग्री कार्बन 2, तो हाइड्रोजन टोटल कितने? 6। आप जैसे 3 इंटू 2 टोटल इक्वल टू 6 हो गया। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान दीजिएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्लियर? चलिए, मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया ये भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट, 2 डिग्री हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन विच अटैच विथ 2 डिग्री कार्बन, जो 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच होगा उसे हम 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। सिंपल सा आप समझ चुके होंगे, 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच जो होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री जुड़ा हुआ जो है 2 डिग्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, ये कार्बन को देखिए, ये 2 अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है, क्लियर? तो इस कंडीशंस में इसे 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, और इससे जुड़ा हुआ ये जो हाइड्रोजन है इसे हम 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन कितने हैं आपको? 1। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं आपको? 2। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इक्वल टू 2 इंटू 2 डिग्री कार्बन। ओके, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 और इंटू 2, तो आपको टोटल कितने हो गए? 2 डिग्री हाइड्रोजन निकल चुका है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में। ध्यान से आप चीज़ों को देखिएगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ठीक? तो 3 डिग्री कार्बन विच अटैच विथ 3 डिग्री कार्बन, जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा उसे हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, इस कार्बन को, ये देखिए, आप दे सकते हैं 1 2 और 3 अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन है, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने 3 डिग्री कार्बन है उतने ही 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब लास्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आप जरा इसे चेक कीजिए। ओके, तो मैंने आपको यहाँ बताया था 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो 4 डिग्री, सॉरी यहाँ कार्बन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन होगा। ओके, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, 4 डिग्री कार्बन की बात हम लोग कर चुके हैं। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि देखिए, अगर कोई 4 डिग्री कार्बन है तो 4 अनदर कार्बन से ऑलरेडी अटैच हो चुका है। ये 4 डिग्री आपका कार्बन है, ओके, ये 4 अनदर से जुड़ चुका है, और कार्बन का मैक्सिमम बैलेंस ही क्या होता है? 4 ही होता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड एनी हाइड्रोजन, इसमें कोई भी हाइड्रोजन आप ऐड नहीं कर सकते, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल होता नहीं। ऐसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 डिग्री कार्बन जो होता है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता है। अब इसे आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, जरा इसे पॉज कीजिए वीडियो को और करके दिखाइए। इस क्वेश्चन में निकालना है नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एंड कहते हैं 4 डिग्री कार्बन, और मतलब नेचर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पता करना है। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले CH3 वाला, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। ये देखिए CH3 वाला 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, दिस वन इज ऑल्सो 1 डिग्री, और ये भी हो गया 1 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 और 5 हो गए। अब नंबर ऑफ 1 डिग्री सॉरी 2 डिग्री कार्बन की बात कर लेते हैं। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? ओके, तो आप देख लीजिए, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन एकमात्र है बेचारा, तो ओनली 1 है। अब 3 डिग्री कार्बन कितने होंगे ज़रा चेक कर लेते हैं। ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है, ये भी ओनली 1 है। और 4 डिग्री कार्बन की बात कर लेते हैं, ये कितने हैं? तो ये भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये ओनली 1 है। टोटल कार्बन देख लीजिए 5 1 6 7 और 8, मॉलिक्यूल में भी 1 2 3 4 5 6
7 8, टोटल 8 ही कार्बन अवेलेबल हैं। तो कोई भी हमारा कार्बन छूटा नहीं, हम इस बात को इंश्योर कर रहे थे। अब हाइड्रोजन निकालना है। तो अगर आपको 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है, मैंने आपको जस्ट इससे पहले फॉर्मूला बताया था, या तो आप इसे सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, या मैं सीधा इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 3 इंटू 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपको 15। ओके 15 1 डिग्री हाइड्रोजन इसमें होगा। दूसरा 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री कार्बन जितने भी होंगे कितने हैं 1 है, इंटू कितने होते हैं एक 2 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन, तो होता है टोटल 2। ओके तो इसमें 2 ही होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन निकालना हो तो आप जानते हैं कि यहाँ 3 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास 1 है। ओके यहाँ पे मैंने उल्टा किया है, इसको देखिएगा, दिस वन इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ओके और ये यहाँ पे नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन है, बट इस कंडीशंस में ये देखिए ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और ये नंबर ऑफ कार्बन है, आप ये समझ रहे होंगे। ओके अब 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है, तो एक 3 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन होते हैं 1, तो इसमें क्या होगा आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। इस तरह से आप नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं कार्बन के साथ। चलिए अब इससे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। दिस इज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ऐसा क्यों समझिएगा, जबकि देखिए जब भी डबल बॉन्ड होता है, और मैं बात करूंगा आगे थोड़ा सा एडिशन रिएक्शंस की, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एडिशन रिएक्शन की मैं बात करने के लिए जाता हूँ, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये बॉन्ड टूटते हैं, एक बॉन्ड टूटेगा और जैसे इसमें HX ऐड करना है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला यहाँ जो ये आप 2 बॉन्ड देख रहे हैं, इसमें एक बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ एक H और यहाँ एक X ऐड हो जाता है, क्लियर। यानी कि इस 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटता है। अब बात क्वेश्चन में ये आती है कि ये एक बॉन्ड क्यों टूटता है, क्योंकि यहाँ एक बॉन्ड सिग्मा है और दूसरा पाई, और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। ओके आपने VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब ध्यान से देखिएगा, कोई बातें अगर वहाँ समझ में नहीं आई तो आगे समझ में आएगी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, क्या टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ओके तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बाबू ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है और ये सिंपल लुईस कॉसेल पे आधारित है। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ VBT यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओके सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या अंतर है, तो ये आपको सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू टेल ओवरलैपिंग के कारण से होता है। ओके हेड टू टेल ओवरलैपिंग, जब 2 ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करते हैं, एक ये ऑर्बिटल हो गया और ये दोनों इस तरह से हेड टू टेल ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बनता है। पाई कब बनता है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, ठीक इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं, ये 2 p ऑर्बिटल्स हैं और इस तरह से ओवरलैपिंग किया है। अब इस कंडीशंस में क्या होता है, ठीक कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई होता है और इस कंडीशंस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लो होता है। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो VBT वाला वीडियो देखिए, आपको डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ उसे होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक बातें हैं, आप समझो सीधे ही आप बातें याद रखो। इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई है यानी ओवरलैप ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक। जबकि इसमें क्या है, लो है, इसमें ज़्यादा अटैच नहीं है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, आपको सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। ये बात हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई, तो सिग्मा में एक्सटेंड ओवरलैपिंग क्या है, हाई। अब इस बातों से ज़्यादा यहाँ हमें लेना देना है नहीं, हमें मेनली निकालना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, ओके किसी भी मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके तो चलिए बात करते हैं। अब देखिए कहीं भी अगर आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आए तो आप समझिएगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नज़र आए तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई है, और कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नज़र आए तो एक सिग्मा और 2 पाई। जैसे कि ये देखिए सिंगल बॉन्ड है, मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ये कार्बन कार्बन के बीच मान लीजिए कार्बन कार्बन ही कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक। ये एक डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दूसरा पाई होगा। ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और क्या होगा, 2 पाई होगा। तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा
2 पाई। अब इसका एप्लीकेशन करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग मीथेन, बहुत सिंपलेस्ट सा एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मीथेन, मीथेन का क्या होता है स्ट्रक्चर फार्मूला, CH4। क्योंकि ये अल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसमें जो है केबल और केबल क्या पाया जाएगा, आपको सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा और सिंगल बॉन्ड सिग्मा। तो टोटल क्या है, 4 सिग्मा है पर 0 पाई है। पाई बॉन्ड आपको तब तक नज़र नहीं आएगा जब तक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। क्लियर। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ईथेन की। ठीक, तो ईथेन क्या होता है, C2H6, ये भी एन ग्रुप से है तो इसमें भी केवल सिंगल बॉन्ड ही होगा। ये लीजिए मैंने ईथेन का स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर का बेसिक नॉलेज होना महत्वपूर्ण है। अब देखिए सिंगल सिग्मा 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 सिग्मा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 सिग्मा बट 0 पाए। अब बोलो सर पाए वाला भी एग्जाम्पल दो, केवल से सिग्मा वाला क्यों दे रहे हो, तो चलिए पाए में वाले भी बात करते हैं। जैसे इथीन है तो आप जानते हैं ये अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसमें एक डबल बॉन्ड होता है C2H4। ये लीजिए मैंने C2 और H4 यहाँ पे बना दिया। अब जरा इसे आप ध्यान दीजिए, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब इसे देखिए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो सिग्मा काउंट करने जाए तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा प्लस 1 पाई। तो इस तरह से आप जो है सिग्मा और पाई कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो बात करते हैं हम लोग किसकी, इथीन की। क्लियर। तो इथीन में क्या होता है, आप देख लो 2 कार्बन है और ये सॉरी इथाइन है तो इसमें अल्काइन ग्रुप से बिलोंग करता है तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और 2 हाइड्रोजन लगे रहेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्या हो गया, दिस वन इज सिग्मा सिग्मा। अब ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है और 2 क्या है, पाई, तो 3 सिग्मा प्लस 2 पाई। ओके, ये है इथाइन में। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि बेंजीन, थोड़ा सा शानदार सा एग्जांपल। बेंजीन में पता नहीं सिग्मा और पाई बहुत ज़्यादा ही पूछ दिया जाता है। ओके, अब अगर आप कहते हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे तो उस पर एक शॉर्ट्स वीडियो भी आपने देखा होगा। अब देखिए बेंजीन का सबसे पहली बात, अगर हमें सिग्मा और पाई निकालना है तो इसका स्ट्रक्चर पता होना महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो अब सबसे पहले देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, C6 है तो 6 कार्बन को हम हेक्सागोनल फॉर्म में जोड़ेंगे। ये देखिए 6 कार्बन का मैंने हेक्सागोन बना दिया। अब 6 हाइड्रोजन है तो हर एक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे देंगे। ये लीजिए मैंने दे दिया, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन। अब देखिए इसके बावजूद भी हम चेक कर पा रहे हैं कि एक कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड ही 3 ही बॉन्ड बना है। ठीक, और हमारे पास चाहिए कितने कार्बन के पास, 4 बॉन्ड, तो हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड डालेंगे। देखिए एक यहाँ डबल बॉन्ड डाला, इस स्पेस को छोड़ दिया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड डाला, फिर इस स्पेस को छोड़ दिया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड वाला और ये स्पेस छोड़ा हुआ है। अल्टरनेट मैंने क्या किया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाला है। अब ये बन गया हमारा आपका क्या, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब सिग्मा और पाई देखते हैं, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल देखिए आपको 6 तो यहाँ पे हो गए, 6 सिग्मा। उसके बाद देखिए रिंग में डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, तो ये देखिए आपको 3 6 7 7 8 9 10 11 12, तो 12 सिग्मा हो गए। और देखिए डबल बॉन्ड में एक पाई भी होता है, तो ये पाई, दूसरा ये पाई और तीसरा ये पाई, तो 3 पाई। तो आप ध्यान रखिएगा 12 सिग्मा एंड 3 पाई प्रेजेंट इन बेंजीन। ओके, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, बेंजोइक एसिड के बारे में बात करते हैं। इसमें भी सिग्मा और पाई बॉन्ड हम लोग निकालते हैं। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ C6H5 है, तो अब देखिए 6 कार्बन को फिर से हम हेक्सागोनल फॉर्म में डालेंगे। ये डाल दिया 6 कार्बन इन हेक्सागोनल फॉर्म। क्लियर। उसके बाद 5 ही हाइड्रोजन है तो 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं 5 हाइड्रोजन डालेंगे। ये लीजिए मैंने दे दिया, और एक कार्बन जो है इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, COOH, तो ये लीजिए CO O और ये रहा H। अब इसमें हम देखते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब एक बात और यहाँ पे जो हम लोग मिस कर रहे हैं वो क्या था, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। इस बार मैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ से डाल रहा हूँ। ये देखिए यहाँ डाला, ये वाला पार्ट छोड़ दिया, फिर यहाँ डाला, फिर ये वाला पार्ट छोड़ दिया, फिर
यहाँ डाला। इस तरह से हमारा तैयार हो गया है क्या आपका, ध्यान से देखिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा क्या तैयार हो चुका है। 1 सेकेंड। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड। अब इसमें हम लोग निकालते हैं क्या, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो देखिए सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके यहाँ भी एक छूट गया डबल बॉन्ड में 10, देन आफ्टर 11, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यानपूर्वक, अगर आपको यहाँ नज़र आए तो मैं एक बार फिर से काउंट कर दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं 12 आपको होने चाहिए थे सिग्मा बॉन्ड। चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 ये वाला छूट गया था, 6 इस कार्बन का, इस बॉन्ड का, 7 8 9 10 11, और आपको ये हो गया 12 सिग्मा यहाँ हो गया, 13 14, और इस डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होगा 15, तो 15 सिग्मा। अब पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है 1 2 3 और यहाँ एक 4, तो 15 सिग्मा और 4 पाई बॉन्ड इन बेंजोइक एसिड। ओके देखिए जब भी मैं कोई नया एक एग्जाम्पल लेता हूँ ना, तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके और उसके बाद उसको सॉल्व करें, है ना, ये अच्छा तरीका होगा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो आप सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने सीख चुके हैं, तो अब हाइब्रिडेशन निकालने आपके लिए बिल्कुल आसान है। अब यहाँ देखिए होता क्या है कि जब केवल आपको इस तरह का कंडीशंस होगा, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो वहाँ 4 सिग्मा होते हैं, 0 पाई होते हैं। जब sp2 होगा 3 सिग्मा पर 1 पाई, और जब sp होगा तो 2 सिग्मा और 2 पाई। लेकिन मैं स्टूडेंट को सजेस्ट क्या करता हूँ कि आप सिग्मा को मत याद रखो, बस पाई को याद रखो। यानी sp3 0 पाई, 1 सेकेंड, ओके जब sp2 होगा तो 1 पाई और sp होगा तो 2 पाई। अब देखिए आपको कब कब दिखेगा आपको sp3, जब चारों का चारों सिंगल बॉन्ड हो। sp2 कब दिखेगा, जब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और sp कब नज़र आएगा, जब या तो 2 डबल बॉन्ड नज़र आए या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड नज़र आए। अब फिर से एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। जब sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो आपको इस कंडीशंस में 0 पाई बॉन्ड होंगे। जब sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो आपको 1 पाई होगा, और जब sp हाइब्रिडेशन होगा तो आपका क्या होगा, 2 पाई होगा। sp3 कब हाइब्रिडेशन होगा, जब केवल और केवल सिंगल बॉन्ड नज़र आएंगे। sp2 कब होगा, जब आपको एक डबल बॉन्ड नज़र आए और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। और ट्रिपल बॉन्ड sp कब हाइब्रिडेशन होगा, जब या तो आपका एक ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर 2 डबल बॉन्ड हो। क्लियर, आप इतना बार याद रखेंगे, मेनली ये याद रखिए, तो आपका हाइब्रिडेशन कार्बन का निकल जाएगा। और दूसरी बात, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे कार्बन होते हैं, जैसे C4H10 है, ओके H10 है। क्लियर, तो इसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं, तो हर एक कार्बन का अपना एक हाइब्रिडाइजेशन होता है। वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं मीथेन का ही। ओके तो ये रह गया हमारा CH4, दिस वन इज कॉल्ड मीथेन। अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि क्या किसी भी तरह का पाई बॉन्ड है, जी नहीं, 0 पाई बॉन्ड है कार्बन के अराउंड, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। दूसरा इथेन, देखिए अभी हम लोग जस्ट बनाए थे, इथीन है, सॉरी, तो इथीन अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो एक डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। अब इस कार्बन को चेक कीजिए, इसके अराउंड जो है आपको ये पाई बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो 1 पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। इस कार्बन को चेक कीजिए, इसके भी अराउंड ये तो पाई बॉन्ड है ही है, तो ये इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। ठीक, मैं फिर से रिकॉल करा दूं, 0 पाई sp3, 1 पाई sp2 और 2 पाई sp। चलिए अब प्रोपाइन, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, प्रोपाइन, तो मीथ ईथ प्रोप 3 कार्बन, और आइन है तो एक कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, और क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। चलिए अब इसमें हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंपल सा है कि आप क्या करेंगे ना, पहले
जैसे प्रोपाइन लिया तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया और सब में सिंगल बॉन्ड डाल दिया। उसके बाद जिस कार्बन का जितना वैलेंसी कम है उतना हाइड्रोजन लगा दीजिए। जैसे इस कार्बन का देखिए चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, बट इस कार्बन में देखिए 3 ही बॉन्ड बना है, तो इसलिए एक हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हैं। तो ये देखिए इस कार्बन में क्या पाई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है, नहीं, 0 पाई, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। इस कार्बन को जरा चेक कीजिए इसके बॉन्डिंग को, तो सिग्मा पाई और पाई, तो 2 पाई, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp। और इसमें देखिए आप फिर से इसके अराउंड तो 2 पाई है ही, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। ओके, अब फिर से हम लोग जरा बेंजीन के हाइब्रिडेशन के बारे में बात करें। मैंने फिर से आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था, आई थिंक कि आप भूले नहीं होंगे। ओके, क्योंकि ये सब बेसिक्स है। तो 6 कार्बन को हम हेक्सागोनल फॉर्म में अटैच करेंगे। ये लीजिए 6 कार्बन को मैंने हेक्सागोनल फॉर्म में अटैच कर दिया। 6 के साथ आप हाइड्रोजन लगाएंगे, ये मैंने लगा दिया क्योंकि हमारे पास 6 हाइड्रोजन अवेलेबल है। और अल्टरनेट कहीं से भी एक डबल बॉन्ड डालना स्टार्ट करें, एक दिया एक छोड़ा फिर एक दिया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड डाला। अब इसके कार्बन में हमको हाइब्रिडेशन चेक करना है, तो इस कार्बन को ज़रा चेक कीजिए, तो आपको नज़र आएगा इसके जितने भी कार्बन हैं, आप किसी भी कार्बन को अगर आप देखने जाएं तो इस तरह से देखिए, इसमें एक डबल बॉन्ड है और 2 क्या है सिंगल बॉन्ड है। और जब मैंने बताया था आपको एक डबल बॉन्ड होने के कारण इसके पास एक पाई बॉन्ड है, और जब भी एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक, तो हम बोलते हैं क्या हाइब्रिडेशन sp2 होगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब एक डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा। तो इसके सारे के सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2 होता है, आप इसे चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से अब बेंजोइक एसिड्स में भी आप देखने जाएं तो सेम इसी तरह कंडीशंस होगा। इसे आप खुद ही करके एक बार ट्राई कीजिएगा, आप इसके हाइब्रिडेशन को आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। ओके, अब मैं एक बात और यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप ये बात तो आई थिंक आप जानते होंगे कि जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो क्या होता है, इसमें जो ज्योमेट्री होता है वो किस तरह का होता है, sp2 में होता है तो किस तरह ज्योमेट्री होता है, और sp में होता है तो किस तरह का ज्योमेट्री होता है। ओके, और साथ ही साथ आप इसका बॉन्ड एंगल भी जानते होंगे। मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि जब sp3 होता है, ठीक, तो इस कंडीशंस में क्या होता है टेट्राहेड्रल जो है आपका ज्योमेट्री होता है। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है, प्लेनर, और इसमें जो होता है वो लीनियर होता है। ओके, बॉन्ड एंगल इसमें 108 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट और 54 सेकेंड होता है आपका। इसे हम लोग जो है कभी कभी 109.5 डिग्री भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है आपका 120 डिग्री होता है, और इसमें है आपका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। ये तो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े ही होंगे, लेकिन मैंने फिर से रिकॉल करा दिया। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। ओके, और इसमें किसी तरह का लोन पेयर नहीं होगा, इसलिए कार्बन में जितने भी हाइड्रोकार्बन है इसलिए यही फॉलो करेगा। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस कार्बन का क्या होगा, यानी sp3 हाइब्रिडाइज होगा उसका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा उसका क्या होगा, और sp3 हाइब्रिडाइज होगा क्या होगा। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसे हम लोग ऐसे शॉर्ट में en लिख दे रहे हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल सिंबल क्या है, x है। ठीक, तो ये s करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें s करेक्टर जितना ज़्यादा उस कार्बन, उस हाइब्रिडाइज कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि sp3 में, ठीक, टोटल मैं यहाँ पे ज़रा आपको रफ में बता दूँ कि sp3 है। ओके, sp3 है, तो इसमें टोटल्स कितने तरह के कितने आपको ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 हैं, 3 p और 1 s। ठीक, टोटल क्या है, 4 है। क्लियर? तो अगर हम 100% को 4 से डिवाइड करें तो इच का परसेंट कितना होता है, 25% होता है। तो अगर आप s की बात करें तो इसका 25% होगा, लेकिन p 3 है, ओके, तो इसका क्या होगा, 75% होगा। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं sp2 की, ठीक, तो आप समझते हैं टोटल एक s है और 2 p है, तो टोटल कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल है। और मैं 100% को 3 से डिवाइड करूं तो 33.3 के आसपास आपका इसका ये होता है, ठीक, परसेंटेज होता है। तो आप s की बात करें तो इसका 33.3 होगा, जबकि p की बात करें तो इसका 33.3 प्लस 33.3 के आसपास होगा। यानी कि आप मतलब बोल सकते हैं इसका
7 के अराउंड होगा। क्लियर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एसपी की, तो इसमें टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2। और 100 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 का परसेंटेज क्या होगा? 50 होगा। तो इसमें एस का परसेंटेज कितना होगा? 50। और पी का परसेंटेज क्या होगा? 50। इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है इस टेबल में। देखिए एस करेक्टर कितना है sp3 में? 25%। पी करेक्ट sp3 में एस करेक्टर 25%, पी करेक्टर कितना? 75%। sp2 में 33% और कहते हैं पी करेक्टर 67.7% और sp में 50-50। ओके। तो एस करेक्टर अगर हम देखने जाएं तो सबसे ज़्यादा किस में है? sp में, उसके बाद sp2 में और sp3 में। यानी कि एस करेक्टर का अगर हम ऑर्डर देखने जाते हैं तो sp3 का सबसे कम, उसके बाद sp2 का और सबसे ज़्यादा sp का। और जैसा कि हम जानते हैं कि एस करेक्टर के एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन सबसे ज़्यादा EN वाला होगा? तो EN का ऑर्डर भी जो होगा वो क्या होगा? सबसे कम sp3, ये कैसे, उसके बाद sp2 और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? sp का होगा। ये किसका ऑर्डर है? एस करेक्टर का। ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर भी जो है डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन का हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, यहाँ देख सकते हैं CsP3, ठीक, CsP2 और CsP। ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा इसका? सबसे ज़्यादा ये हमारा ऑर्डर होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ओके। तो आज आई होप कि आज का ये आपने वीडियो जो है इन्जॉय किया होगा, आप चीज़ों को अच्छे से सीख चुके होंगे। जिस तरह का भी फीडबैक हो और वीडियो से रिलेटेड आप ज़रूर हमें बताएं। हमारा कोशिश है कि टाइम आपका बचे और साथ ही साथ जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। ठीक, आप हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कीजिए, उसमें जो है डिफरेंट क्वेश्चंस उस वीडियो से अगर रिलेटेड होंगे, ओके, NCERT क्वेश्चन या PYQ क्वेश्चंस, तो वो मैंने पिन कर दिया होगा। ओके। और जिस वीडियो से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है तो नहीं किया होगा, लेकिन आप अगर नहीं मिले तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके। आई होप। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं देते हैं। बहुत लंबा नहीं, मैं 20 to 30 मिनट्स का कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमम 40 मिनट्स जा सकता है एक वीडियो बनाने का, और आप इसे देखेंगे तो बहुत आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।